मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सत्यम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षाओं में आज एक बार फिर से अपन पोइट्री वाले चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। पोइट्री में पोइम नंबर 4 है। आज पोइम नंबर 4 का टाइटल होगा ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी मानी होता है सुंदरता। ब्यूटी का क्या अर्थ है? सुंदरता। ब्यूटीफुल यानी सुंदर। ब्यूटी ये नाउन है। ब्यूटी यानी सुंदरता। थिंग यानी वस्तु या चीज। कविता का शीर्षक यहाँ पर ये रखा गया है, सुंदरता की एक वस्तु। अर्थात कौन सी ऐसी वस्तु है जो कि जिसको कि अपन सुंदर मान सकते हैं। या सिर्फ सुंदर दिखने वाली चीजें सुंदर है, या फिर यहाँ पर सुंदर वस्तु किसको बताया जा रहा है। ये पोइट अपने विचार इसमें पोइम में लिख रहा है। पोइट का नाम है जॉन कीट्स। ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इस पोइम को कंपोज करने वाले पोइट जॉन कीट्स हैं। जॉन कीट्स ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। बहुत ही कम उम्र में, मात्र 25-26 वर्ष की आयु इन्होंने जी है। और इसमें भी सिर्फ जो लेखन कार्य किया है वो 4 वर्षों में, मृत्यु से पहले के 4 वर्षों में इन्होंने बहुत सारा कार्य रचनाओं के माध्यम से प्रकाशित किया है। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1795 को हुआ। 31 अक्टूबर 1795 को ये मूरगेट जो टाउन है लंदन में, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड जो है उसकी राजधानी लंदन, उसके एक कस्बे का एक टाउन कह सकते हैं, उसका नाम है मूरगेट। यहाँ पर ये 31 अक्टूबर 1795 को जन्मे। और इनकी मृत्यु रोम, इटली, इटली की राजधानी है, इटली देश है इटली, उसकी राजधानी कैपिटल है रोम, वहां पर इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु का कारण इनका ट्यूबरक्लोसिस रहा, यानी टीबी बीमारी से इनकी मृत्यु 23 फरवरी 1821 को हो गई। 23 फरवरी 1821 को इनकी मृत्यु हो गई। ये पास अवे हो गए। और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है, उनमें से एक बहुत ही सुंदर रचना है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो जॉन कीट्स क्या कहते हैं, कौन सी वस्तु को वे सुंदर मानते हैं, सुंदर समझते हैं, और यदि कोई वस्तु सुंदर है तो उसकी सुंदरता से क्या प्रभाव पड़ता है, और उसकी सुंदरता स्थायी है या अस्थायी है, क्षणिक सुंदरता कौन सी है और एक स्थायी सुंदरता कौन सी होती है, इस बारे में भी इस पोएम में अपन सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें 4-4 पंक्तियों की स्टेंजाज है, आप ये ध्यान रखें। और इसमें तुकांत भी है, ये भी आप ध्यान रखना। इसमें इसकी 4-4 पंक्तियों के जो एक स्टेंजा बन रहा है उसमें राइमिंग स्कीम भी है, ए बी ए बी। इसमें ए बी भी है। इसमें देखो फॉर एवर है, फिर यहाँ पे नेवर, एवर और नेवर, तो इसमें भी ए आ जाएगा, इसमें ए आ जाएगा। फिर कीप है और स्लीप है, तो इसमें आ जाएगा बी और इसमें आ जाएगा बी। इस प्रकार से, इसी प्रकार से आगे है ब्रीदिंग है और रेदिंग है, अर्थ है, डर्थ है, तो इसमें भी ए बी बी। ये इसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी। पूरी पोएम के हर स्टेंजा में आपको 4 पंक्तियों में ए बी बी ये राइमिंग स्कीम मिलेगी। यानी पहली और दूसरी पंक्ति की जो तुकांत है, राइम है, अंत में उसका उच्चारण है, वह सेम मिलेगा। और तीसरी और चौथी का सेम प्रोनाउंसिएशन इसमें आपको मिलेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहला स्टेंजा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a power quiet for us and asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore, on every morrow we are wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman earth. कवि क्या कहते हैं, एक सुंदर वस्तु, थिंग मानी क्या होता है, वस्तु या चीज, और ब्यूटी यानी सुंदरता। अर्थात सुंदरता वाली एक वस्तु, एक सुंदर वस्तु, इज ए जॉय फॉर एवर, वह हमेशा आनंददायी होती है। फॉर एवर का अर्थ क्या होता है, हमेशा के लिए। फॉर एवर मीन्स हमेशा, हमेशा के लिए। और जे ओ वाई जॉय मीन्स होता है आनंद। एक सुंदर वस्तु हमेशा आनंददायी होती है। पहली पंक्ति में कवि कहता है कि सुंदर वस्तु वह है जो हमें हमेशा खुशी प्रदान करे, हमें हमेशा आनंद दे, वह हमेशा के लिए, फॉर एवर, कुछ समय के लिए नहीं,
हमेशा के लिए जो हमें आनंद प्रदान करे वह वस्तु हमेशा सुंदर मानी गई है। इट्स लवलीनेस, और इस सुंदर वस्तु का, इट्स ये किसके लिए है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी के लिए, इट्स लवलीनेस और इसका प्यारापन, लवलीनेस का मतलब है प्यारापन, और इस सुंदर वस्तु का प्यारापन यानी इसकी सादगी, इसकी सुंदरता, इसका प्यारापन इंक्रीजेज, बढ़ता है, बढ़ता ही जाता है। और अगर कोई वस्तु है तो उम्र के साथ में उसका लवलीनेस घटता नहीं है, उसका प्यारापन घटता नहीं है, वह और अधिक सुंदर होती जाती है, इंक्रीज होती है। इंक्रीज यानी क्या होता है, बढ़ना, और डिक्रीज यानी घटना। इंक्रीज होता है, इट विल, इट यानी यह कौन, सुंदर वस्तु, नेवर, कभी नहीं, नेवर मीन्स क्या होता है, कभी नहीं, पास इनटू, गुजरती है यानी समाप्त होती है। और अगर कोई वस्तु सुंदर है, वास्तव में सुंदर है, तो वह कभी समाप्त नहीं होती है, कभी बीतती नहीं है, वह बढ़ती है नथिंगनेस, शून्यता में, अर्थात वह कभी भी शून्यता में यानी शून्य की ओर अग्रसर नहीं होती है, जीरो की ओर नहीं जाती है। कहने का मतलब है वह बढ़ती है, घटती नहीं है, उसका प्यारापन बढ़ता है, उसकी सुंदरता बढ़ती है, वह हमेशा के लिए आनंद देती है। बट अपितु विल कीप, वह कभी शून्यता में नष्ट नहीं होगी, अपितु वह रखेगी ए बावर क्वाइट, शांत बौछार, क्वाइट माने होता है शांत, यू यू आई ई टी, क्वाइट मीन्स क्या होता है, शांत, और बी ओ डब्ल्यू ई आर, बावर मीन्स क्या होता है, बौछार, और वह चुपचाप एक शांत बौछार करती है और अस, हमारे लिए, एंड स्लीप, और उससे हमें अच्छी नींद आती है। स्लीप, स्लीप माने क्या होता है, सोना या नींद, फुल ऑफ, भरी हुई, और फिर हमें इस सुंदर वस्तु हमें इस प्रकार की शांति प्रदान करती है कि हमें मधुर और मीठे या अच्छे सपनों से भरी हुई नींद प्रदान करती है, अर्थात हमारे लिए स्वीट ड्रीम से भरी हुई, स्वीट मानी मधुर या मीठा, ड्रीम्स यानी सपना, स्वीट ड्रीम्स, मीठे सपनों से फुल ऑफ, भरी हुई एक नींद हमें प्रदान करती है, एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य से, हेल्थ मानी क्या होता है, स्वास्थ्य, और वह हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है, एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से श्वास ले रहे होते हैं। क्वाइट यानी शांत या शांतिपूर्ण तरीके से, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मतलब होता है श्वास लेना, ब्रेथ, ब्रेथ मानी सांस लेना, श्वास लेना, और क्वाइट ब्रीदिंग का मतलब है शांत, शांति पूर्वक श्वास प्रदान करती है यानी जीवन प्रदान करती है। देयरफॉर, इस प्रकार, देयरफॉर का अर्थ है इस प्रकार, ऑन एवरी मोरो, अगले दिन, एवरी यानी प्रत्येक, मोरो शब्द ये, इसमें अपन टू लगा देंगे तो आप इसको अच्छे समझ आएंगे, टूमोरो, टूमोरो को ही मोरो कहते हैं, मोरो यानी ये पुरानी इंग्लिश का वर्ड है मोरो, टूमोरो आने वाला कल, तो मोरो उसी के लिए है टुमारो, एवरी टुमारो, प्रत्येक आने वाले कल को, इस प्रकार से वी आर रेडिंग, जिसको कि हम नष्ट कर रहे हैं, रेत का मतलब है नष्ट करना, मुरझाना, जिसको कि हम खराब कर रहे हैं, बिगाड़ना, और प्रत्येक आने वाले कल जिसे हम नष्ट कर रहे हैं, जिसे हम बिगाड़ रहे हैं, उसको वह बनाती है, उसको बिगाड़ती नहीं है। एक सुंदर वस्तु हमारे आने वाले कल को, हमारे टुमारो को, हमारे भविष्य को बनाती है, एक सुंदर वस्तु। ए फ्लावरी बैंड, एक फूलों वाला बंधन, फ्लावरी, फ्लावर से बना है, FLOWER, फ्लावर मीन्स फूल, फ्लावरी यानी फूलों से युक्त, और बैंड, बैंड का मतलब है बंधन, BAND, बैंड मीन्स क्या होता है, बंधन, और एक फ्लावरी बैंड, फूलों से युक्त बंधन है, इसे अपन गजरा भी कह सकते हैं, फूलों का पूरी एक बंधन का मतलब फूलों की माला, टू बाइंड अस, हमें बांधने के लिए, बाइंड यानी बांधना, अस यानी हमें, टू द अर्थ, इस धरती से, और यह हमें एक सुंदर वस्तु हमें फूलों से युक्त माला के द्वारा एक धरती से जोड़ करके रखती है, इसे हमें बांध करके रखती है। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, स्पाइट मानी के बावजूद, स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, इसके बावजूद, किसके, डिस्पोंडेंस, निराशा, डिस्पोंडेंस का अर्थ क्या होता है, निराशा, और जीवन में चाहे कितनी ही निराशा है, इतनी निराशा के बावजूद भी, जीवन में डिस्पोंडेंट होने के बावजूद भी, वह हमें एक फूलों से युक्त बंधन के माध्यम से पृथ्वी से जोड़ करके रखती है।
एक सुंदर वस्तु ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, अमानवीय कमी के बावजूद भी। ह्यूमन यानी मानव, और इनह्यूमन मन क्या होता है, अमानवीय, और डर्थ का मतलब होता है अभाव, कमी, किसी वस्तु या किसी चीज की कोई कमी होना, अभाव होना, उसे डर्थ कहेंगे। डर्थ एंड ऊपर इसमें अर्थ लिखा है, यहाँ पे इसमें डर्थ लिखा है। एक बार इसको पूरे स्टंजा को आप फिर से समझने का प्रयास करें, इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ें। जितना आप पहले 4 पंक्ति उनका भावार्थ करें, उसके बाद में अगली 4 पंक्तियों का भावार्थ करें, तो दोनों स्टंजाज का इसमें आपको अर्थ समझ में आएगा। क्या कहता है कवि कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या होती है। सबसे पहले आप ये समझें कि कवि इसको शुरू कर रहा है, इसका मतलब वो कह रहा है कि वैसे दिखने में बहुत सारी चीजें सुंदर हैं, दिखने में बहुत सारी चीजें सुंदर हैं, और जो चीज सुंदर दिखती है लोग उसी की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन वास्तव में सुंदर क्या है या वास्तव में सुंदर कौन है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या होती है, सुंदरता की एक वस्तु क्या होती है वास्तव में, क्या सिर्फ दिखने वाली वस्तु ही सुंदर होती है, सुंदर वस्तु क्या होती है, इसके बारे में ये हमें बताना चाह रहा है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, प्रश्न भी बन सकता है कि कौन सी वस्तु सुंदर है। एक वह वस्तु सुंदर होती है जो हमें हमेशा के लिए आनंद देती है, जो हमें स्थायी हमेशा के लिए आनंद प्रदान करती है, वह वस्तु हमेशा सुंदर होती है। एक बार अपन देखते हैं आनंद मिलता है, वह वस्तु सुंदर ही नहीं होती। दूसरा, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, अगर कोई वस्तु सुंदर है तो इसकी सुंदरता बढ़ती जाती है, इसका जो प्यारापन है वह बढ़ता जाता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये कभी भी शून्यता में खत्म नहीं होती है, बट विल कीप, अपितु रखती है, ए बावर क्वाइट फॉर अस, अपितु हमारे लिए एक शांत बौछार रखती है हमेशा के लिए, एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और ये हमारे लिए अच्छे सपनों वाली एक बहुत अच्छी नींद प्रदान करती है। स्लीप मान नींद, स्वीट ड्रीम्स का मतलब है मीठे मधुर अच्छे सपने, और ये हमें बहुत अच्छी नींद प्रदान करती है। कोई यदि सुंदर वस्तु है तो उसे देख करके आप हमेशा के लिए अच्छे सपने देख करके और आपको बहुत अच्छी नींद प्रदान कर सकती है। हेल्थ माने होता है स्वास्थ्य, नींद प्रदान करती है, साथ ही हमें स्वास्थ्य देती है, स्वास्थ्य को हमारे को ठीक रखती है, मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य व्यक्ति का ठीक रहता है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और इससे हम बहुत ही शांत श्वसन प्राप्त करते हैं, अर्थात हम पूरी तरह से एक आनंदित जीवन जीते हैं। Therefore, इस प्रकार ऑन एवरी मोनो, इस प्रकार प्रत्येक आने वाले कल को, वी आर रेडिंग ए फ्लावरी बेड टू बाइंड अस टू अर्थ, हमें इस पृथ्वी से जुड़े रहने के लिए एक फूलों से युक्त बंधन को काम में ले रहे हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंसी, निराशा के बावजूद जीवन में जो अमानवीय कमी है, इन ह्यूमन का मतलब है अमानवीय, यानी इंसानियत जो नहीं रही है, जिन व्यक्तियों में लोगों में इंसानियत नहीं रही है, अमानव मानवीय कमी के कारण जो निराशा आई है, डिस्पोंडेंस आई है, उसके बावजूद भी, उस निराशा के बावजूद भी एक सुंदर वस्तु हमारे अंदर आशा का संचार करती है। तो कवि ये कहता है कि सुंदर वस्तु वह है जो हमें हमेशा के लिए आनंद प्रदान करती है, और एक सुंदर वस्तु का आनंद या फिर जो खुशी, प्रसन्नता या लवलीनेस, प्यारापन है, वो कभी खत्म नहीं होता है, वह लगातार बढ़ता जाता है, और वह हमारे जीवन को बहुत ही खुशनुमा बना देती है, बहुत ही आनंदित कर देती है।